दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपका नॉलेज आईएएस पीसीएस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम हुआ था और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं उसके आंसर क्या होने चाहिए थे। तो पहला क्वेश्चन था, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए डी, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उससे उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है। तो ये कथन ठीक है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, ये भी कथन सही है। भारत में शेयर बाजार ऋणों के पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। ये भी ठीक है। इस प्रकार इसका तीनों कथन सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? तो बीमा कंपनियां कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। पेंशन निधि जी, खुदरा निवेशक, तीनों ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, दूसरा मोटर वाहन, तीसरा मुद्रा की अदला बदली। उपर्युक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित माना जाता है? वित्तीय लिखत माना जाता है, इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो वित्तीय लिखत माना जाता है तो इसमें एक होगा, दूसरा मोटर वाहन इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी तीसरा कथन सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार करें। पहला है कृषि उत्पादों का भंडारण, तो ये द्वितीयक नहीं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी फार्म उद्योग, ये ठीक बात है। खनिज की खोज, तो ये जो है ये भी आता है आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। कपड़ा बुनाई द्वितीय क्षेत्र, ये बिल्कुल सही कथन है। इस प्रकार 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट, दूसरा मक्के के दाने, तीसरा अपशिष्ट जल शोधन अपवंग, कास्ट मिल अपशिष्ट। उपर्युक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? तो ये सारे कथन सही है, सभी का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु और श्रेणी उसकी दी हुई है। किसान का हल कार्यशील पूंजी, ठीक बात है। कंप्यूटर स्थिर पूंजी, ये भी ठीक है। बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, ये गलत है। पेट्रोल कार्यशील पूंजी, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी यानी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे लाखों प्रयोक्ताओं के द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? तो ये आजकल बहुत काफ़ी चर्चा में रहता है मेटावर्स, जिससे हम आभासी दुनिया में जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंक सब्सिडरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है। ये गलत बात है, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता होती है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडरियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। ये ठीक बात है, ये दूसरा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा आंसर केवल 2। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यालय के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये ठीक बात है। सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। गलत बात है, इसका कथन हो जाएगा केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों आरटीजीएस
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है? नहीं नहीं, ये लघु विखंडित रिएक्टर नहीं है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि क्यों ऐसा आंसर, क्यों कौन सा गलत क्यों हो रहा है, सही क्यों हो रहा है। फिलहाल हम आंसर की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों के को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है, ये ठीक बात है। आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो ये भी कथन सही है। तो एक गलत हुआ तो सारे ऑप्शन छट जाते हैं, तो बचता है केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बृहत तारे कथन और कथन 1 और कथन 2। बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं, ये सही नहीं है। दूसरा कथन, वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं का दर उच्च होती है, ये ठीक बात है। तो ये जब पहला ही कथन गलत हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। जो मानव शरीर को संश्लेषित होता है, मानव शरीर में ही संश्लेषित होता है, रक्त वाहिनी को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्री के पास मौजूद स्वापक पदार्थों नारकोटिक्स की पहचान, कथन 1 था। दूसरा, वर्षण का मॉनिटरिंग। और तीसरा, पशुओं के प्रवास पर नज़र रखना। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जा सकता है? इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी वर्षण का मॉनिटरिंग और पशुओं पर नज़र रखना, इन दोनों में रडार का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार इसका कथन सही हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राफेल, मिग-29 और तेजस उपयुक्त में से किसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? तो रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, ठीक बात है। चल वातावरण प्रणाली, इसमें भी सही है। औद्योगिक स्नेहों का विरचन, तीनों, इस प्रकार तीनों कथन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो इसका आंसर होगा जलवाष्प। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यदि आता है आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर अटेम्प्ट करना ठीक नहीं है। हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द वास्तव में और समुचित रूप में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह का पूछना शब्दों के बेस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियाँ। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का उपयोग अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके एक लिखित इंस्ट्रूमेंट है? अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो अंग्रेजी में ऐसे शब्दों को जरूर देख लें। जैसे समपार्श्विकृत को कहते हैं कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, लिखित इंस्ट्रूमेंट को के संदर्भ में, तो ये हो जाएगा मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। ऑप्शन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोनोपोली विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के तहत किया गया है? तो इसमें हो जाएगा डोनोपोली विमानपत्तन, ठीक बात है। कुशीनगर ये भी होगा, लेकिन तीसरा नहीं होगा, तो इसका कथन सही हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, ये ठीक बात है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम नहीं होता, नहीं, ये गलत है, तो हो जाएगा केवल एक सही। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की जलवायु में ऐसी विशेषताएं पाई जाती है। तो ऐसी
जब विशेषताएं सामान्यतः समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो यह वेग की वृद्धि के साथ, मतलब पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ये ठीक बात है। दूसरा, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। भूमध्य रेखा पर ये शून्य होता है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक वृत्त। तो 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक विश्व में सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है? तो ये आंसर हो जाएगा कॉन्गो बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरोएल्किल और परफ्लोरोएल्किल पदार्थों PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ठीक बात है। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नलिखित नहीं होते हैं, ये भी ठीक बात है। PFAS लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। ऐसे संभावना वाले स्टेटमेंट हमेशा अक्सर सही निकलते हैं। संभावना हो सकता है, तो तीनों कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड बीटल्स, कांतर, सेंटीपीड्स, मक्खियाँ, दीमक, और 5वां हो गया बर्र, जिसको वास्पस भी कहते हैं। तो पृथ्वी जीवों में से कितने प्रकार में परजीवाभ्य जातियां पाई जाती है? तो ये एकदम प्योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिसमें केवल 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। पहला मूंगफली, दूसरा कुल्थी और तीसरा सोयाबीन। निम्नलिखित में से कितने कुल मटर फैमिली के हैं? तो तीनों ही मटर फैमिली के हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। कथन 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु के रूप श्रेणी में रखा गया है। ये ठीक बात है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं की तरह रक्त पीता है? नहीं, रक्त नहीं पीता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब पहला सही है तो पहला और दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की देखते हैं। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म नहीं होता है, बल्कि पार्थिव विकिरण से होता है। तो कथन दूसरा देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ अच्छे अवशोषक हैं। ठीक बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सही है, किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, कथन 1, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक बात है। भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वल खंडाश्मी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। निम्नलिखित में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? तो ये इजी क्वेश्चन है, जिसमें ये चारों शामिल हैं, तो आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है? समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। तो ये ठीक बात है। शीत महासागरों, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तर अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। नहीं, ये गलत बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल 1। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? तो ये हम लोग सब जानते हैं, कोट दी आइवर और घाना। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालयी नदियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर तो सीधा सीधा बी होना चाहिए, गोमती, जो लखनऊ की सहायक नदी गोमती है।
घाघरा जो बिहार और यूपी दोनों में से बहती है, गंडक और कोसी। इस तरह ये ऑप्शन, ये क्रम सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चट्टानों की अपेक्षा के का एक कारण वर्षा है। तो ये ठीक बात है। कथन तो बिल्कुल सही है। वर्षा जल के घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का विद्यमान होता है, ये भी ठीक है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ये भी ठीक है। इस बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है, जो स्टेटमेंट के बेस पे सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और तथा कथन 1 इसकी व्याख्या भी करते हैं, तथा कथन 1 की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। निम्नलिखित में से कितने देश उत्तरी समुद्र के साथ सीमा लगती है? तो इससे केवल 2 ही देश हैं जिनकी उत्तरी सीमा के साथ, हाँ सही बात है। जो 2 देश हैं, फिनलैंड है और जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धुआंधार जलप्रपात मालवा नर्मदा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी पर बनी है, रांची में स्थित है। जबकि गोरसोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक नदी में स्थित है। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, तो केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसमें 2 कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव सिकाडा, मंडूक फुदक तथा ताल विसर्पी क्या है? तो ये कीट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, ये ठीक बात है। अनेक च्युइंगम गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, जी बिल्कुल। दोनों कथन सही है और कथन 1 सही व्याख्या भी करती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो देश और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु, ब्राज़ील में हो गया इंड्री, नहीं। इंडोनेशिया एल्क, गलत है। मेडागास्कर बोनोबो, तो ये भी गलत है। तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कि यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, नहीं है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्यवाही करने हेतु प्रेरित करने वाले विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है, ठीक बात है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है, नहीं, ये भी कथन गलत है। इसका केवल 1-2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, नहीं, ये ठीक बात है, बिल्कुल नहीं होती है। किसी भी ऋतु में वो प्रजनन कर सकते हैं। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, बिल्कुल सही है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, ये गलत बात है। तो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की एक्टिविटीज़ पर ये क्वेश्चन था, तो जिसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह नेट शून्य प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर से संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों का पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सेल प्रकाश वोल्टीय यूनिट उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चारों, सभी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष ऐसे कीट के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ हो और एकमात्र कीट है जो पेड़ को परागित कर सकता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, तो इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कुछ हमारी टीम अभी काम पे लगी हुई है, तो जब आंसर होगा तो पता चलेगा तो बताऊंगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य और मंडूक मेढक उपयुक्त में से कितनी विषाक्त जातियां हैं? तो तीनों ही विषाक्त जातियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? तो केवल दो भारत के देशीय वृक्ष हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, कथन 1, साहेल रीजन में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है। हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्तापलट हुआ है। दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। 52, कथन 1, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। तो ये गलत बात है। दूसरा, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से संशोधित रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। यह सही कथन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो तब क्या स्थिति बनती है? तो हो जाएगा वह पीठासीन नहीं होगा। ये ठीक बात है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। नहीं, बोलने का अधिकार होगा उसे। वह संकल्प पर प्रथमा मत देने का हकदार नहीं होगा। प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये भी गलत बात है। तो केवल एक कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन होने पर व्यक्तिगत हो जाता है। ठीक बात है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है। ये भी ठीक बात है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति के ने सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन व्यक्तिगत हो जाता है। नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवश्यकता है। सदन के सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने की पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ठीक बात है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। ठीक बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में यूरोपीय संसद ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। इस क्वेश्चन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कथन 1, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन और प्रवास करने में रोकने में सफल हुआ। ये गलत बात है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 सही है और दूसरा गलत है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। ठीक बात है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। ये भी ठीक है। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। तो ये तीनों कथन सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना किसी भी सरकारी सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज प्रसवोत्तर 6 महीने स्वास्थ्य की चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। ये गलत बात है। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टता वाले निजी क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो ये दूसरा कथन सही है। तो केवल डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना के नामांकन के लिए प्रवेश आयु है 21 से 40 वर्ष। नहीं, यही गलत है। लाभार्थी द्वारा विशिष्ट आयु अंशदान किया जाएगा। ये सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। ये भी कथन सही है। पारिवारिक पेंशन पति और पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगा। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। नहीं, ये गलत बात है। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। ठीक बात है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं को स्थान आरक्षण का उपबंध है। ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। अभ्यास मित्र शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यही गलत है। तो जब पहला ही गलत हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 और 4।
प्रतिषेध रीट के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है? तो इसका एक ही आंसर है जो इससे रिलेट कर रहा है, वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, निचली अदालतों को किसी भी कार्य मामले में कार्यवाही जारी रखने के लिए का प्रतिषेध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय, नहीं बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, तो ये पहला ही कथन गलत हो गया। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान, ये ठीक बात है, तो केवल दो कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स के पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये देश और समाचार में रहने का कारण ये शुद्ध करंट अफेयर्स है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा केवल दो युग्म सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कथन एक, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए रणनीतिक मार्ग है। ठीक बात है। सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है और कथन की व्याख्या भी ठीक है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। दूसरा, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सब जानते हैं हम लोग, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक बात है। ये रक्षा और विदेश संबंधी मंत्रालय को परिसंघीय विधानमंडल, नहीं, ये कथन गलत है, केवल एक कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? तो ये हो जाएगा मध्यम व्याया योग, ये भास की रचना है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की और निम्नलिखित में से किस भाष्य पर लेखक थे? तो ये सर्वस्तिवाद विनय, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित में कौन सी संपत्तियों पर विचार करें? निम्नलिखित में ऊपरी में से कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया? तो दो, केवल दो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उपबंधों में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है? परिवर्तन बिल्कुल कर सकती है, निरसन कर सकती है। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपर्युक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर, वृद्धोन्मुखी जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 109 बिल्कुल नहीं, पहला ही गलत है। 108 में है इसका जिक्र है। धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता, यह ठीक बात है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदित दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी ठीक बात है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को सुझाए गए संशोधनों में लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ये कथन सही नहीं है। सॉरी, ये विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कर रहा है जो आर्टिकल 109 में ही है, तो पहला कथन सही होगा। सॉरी, ये धन विधेयक का जिक्र 108 में है जबकि प्रक्रिया का जिक्र 109 में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सही है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक में के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और तीसरा, तो 1 और 3।
पूर्वोत्तर परिषद एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगठक के राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, बिल्कुल। गृह मंत्री शामिल नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3। कथन 1, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है। यूएस सरकार ऋण का कोई मूर्त हार्ड संपत्ति परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। ठीक बात है। सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुफ्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती। गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय स्वर्ण मुद्रा है। बिल्कुल सही बात है। यह आरबीआई के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। गलत बात है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में किन उपनामों के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि और तथागत, न्यायपुत्र नहीं होगा। तो आंसर नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनाम गांव, जो ये सुमेलित है, और मंगंडू केरल महापाषाण, ये सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। मध्यकालीन भारत में के निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति? तो ये कृष्णदेव राय थे। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भू राजस्व से छूट दी गई। बिल्कुल गलत बात है। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि तथा पर या उससे पहले राजस्व को के भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति पैरेबल नहीं है। ये बिल्कुल सही है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। ये कथन गलत है। तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है। ये बिल्कुल सही है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किस देश को इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है? गलत बात है। किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। केवल 1 कथन सही हो जाएगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है? तो हो जाएगा गरबा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तो 4। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। निम्नलिखित में से संविधान 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। ये दल और उसके नेता के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो इसमें 2 कथन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राज्यीय संगरोध सूची के अधीन एक संघ विषय है, यानी इंटर स्टेट क्वारंटीन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार, ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आर्टिकल 21 रिपीटेड क्वेश्चन। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से कर्तव्य हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्थायी अध्यक्ष होते हैं स्टाफ कमेटी के। बिल्कुल सही है। तीनों सेवाओं के सैन्य कमान नहीं प्रयोग नहीं करते हैं। ये तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। ये 2 कथन सही है। तो इस प्रकार 1 और 3 कथन सही हो जाएगा। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेशन सद्भावना। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। ठीक बात है। लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रारंभ में ये एक तरत समिति थी, ठीक बात है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ये भी ठीक बात है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, ये भी ठीक बात है। तो तीनों कथन सही है। इस प्रकार हमने लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर देखा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन सा आंसर क्यों होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।